कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भक्तों के चरित्र पे कथा करें। और आपने इन सब भक्तों को एक बात विशेष रूप से समझी होगी कि इन सब भक्तों का भक्ति का आधार भरोसा था, विश्वास था, श्रद्धा थी, प्रेम था। क्योंकि जब तक आपका भगवान पे भरोसा नहीं, और मैंने तो यहां तक कहा है कि आपको भगवान पे तो भरोसा होना चाहिए, पहले आपके भरोसे पे भरोसा होना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आज की कथा भी ऐसे ही एक भगवान के अद्भुत भक्त का चरित्र है, जो मैं थोड़ी ही देर में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इन कथाओं को सुनकर जो है हमारी श्रद्धा, हमारी भावना, हमारा भरोसा कहीं से कहीं बढ़ जाता है। जब तप संयम जोग ना कमाया, सेवा साधना जान्य हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण पड़े की राखुष। जो भगवान के शरणागति हो गए, सरेंडर हो गए और भगवान पे अपना पूरा विश्वास और भरोसा रखा, बस उसी भरोसे से उसके जीवन की सफलता है। हमारे यहां शास्त्रों में केवल पुरुष ही नहीं, स्त्रियों को भी भगवान मिला है उनके भरोसे। और केवल स्त्रियों को ही नहीं, हमारे यहाँ तो बच्चों को, बालकों को भी भगवान मिले हैं, जैसे ध्रुव और प्रहलाद, जो छोटे छोटे बच्चे थे। इसलिए आज हम एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि हम सही गा पा रहे हैं नहीं, लेकिन बस हम ये थोड़ी सिद्ध कर रहे हैं कि हम कोई बहुत बड़े कलाकार हैं, बल्कि हम तो अपने दिल की बात भगवान तक पहुंचाते हैं। और आप सब मेरे साथ इसमें भाग लीजिए, लेकिन भाग लीजिए, भागना मत, इसमें भाग लीजिए। श्री राधे। श्री राधे राधे।
जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा, जिसको तेरा सहारा, सब बोलो सब बोलो, जिसको तेरा, जिसको तेरा सहारा, बोलो बोलो, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, तेरा राधा जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा, जिसको तेरा सहारा, मझधार करे, मझधार मझधार मतलब बीचों बीच समंदर, जहाँ तूफान आता और मझधार बिल्कुल बीचों बीच, और वहीं कश्तियाँ डूबती, लेकिन यहाँ कहा गया है मझधार क्या, क्योंकि मझधार ही जिसका किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा, जिसको तेरा सहारा, तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, तेरी कृपा से मोहन भगतों की नाव चलती, भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से मोहन भगतों की नाव चलती,
हाजिर हुआ तो हर जगह हाजिर हुआ तो भक्तों ने जब पुकारा, हाजिर हुआ तू हर पल, भक्तों ने जब पुकारा। मेरा भक्त जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, बोलो बोलो जिसको तेरा सहारा, बोलो जिसको तेरा दिल से बोलो। भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। होठों पे नाम तेरे, दिल में मांगते, होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरी। होठों पे नाम तेरा, दिल में मांगते, तेरा दिल में उमंग तेरी। मस्त सारा मस्त मस्त जैसे बच्चे किसी की कुछ पढ़े ही नहीं, आगे बढ़ मस्त सारा छाई तरंग तेरी, सारा मैं साई तरंग तेरी। रोशन है काली रात, पाकर तेरा नज़ारा, रोशन है काली रात, पाकर तेरा नज़ारा। मेरी जो रातें काली काली अंधेरा 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 उसमें रोशन रोशन तेरे नजारे सारे रोशनी शिरा शिरा रोशन काली रात, पाकर तेरा नज़ारा, रोशन है काली रात, पाकर तेरा नज़ारा। जिसको भरोसा है, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा शिरा जिसको तेरा जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा सहारा, बोलो बोलो जिसको तेरा भरोसा, आपका
जन्म जिसको तेरा तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा जिसको तेरा जय हो जिसको तेरा सहारा, प्रभु जिसका कभी कभी इसका छोड़ते नहीं प्रभु जिसका कभी जिसका हंस का फिर उसका कभी कभी नहीं छोड़ते कभी अपने अपने गले हर सर्वों को अपने गले हर सत्संग को अपने गले लगा के, हर रत्न को जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको जय हो जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा जिसको तेरा सहारा जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा जिसको तेरा जिसको तेरा राधा वृंदावन जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा तो आज ऐसे ही एक भक्त की कथा को आरंभ करने जा रहे हैं। श्री राधे श्री राधे। तो आज हम बहुत अद्भुत कथा को आरंभ कर रहे हैं। वैसे मैंने कहा था कि शायद हम कल पंजाब की तरफ चले, लेकिन गाड़ी अभी भी राजस्थान में ही रुकी हुई है। राजस्थान का एक शहर है टोंक, आपने नाम सुना हो? नहीं सुना तो सुन लो। उसके पास एक गांव, और वहां पर छोटा सा गांव था, और
पहले 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 जमाने में कोई हमारे भारत में इस तरह के सिनेमा, नाइट क्लब, पब, ये कल्चर नहीं था। बल्कि इंसानों के लिए सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का साधन कथा कीर्तन ही होता था। एक पंथ दो काज हो जाते थे, लोगों का एंटरटेन हो जाता था, लोगों का एंटरटेन हो जाता था और भगवान एंटर हो जाता था उनके हृदय में। एक पंथ दो काज हो जाते थे। ये जो आज का जमाना है उस जमाने के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। ये जो बड़े मेरी उम्र के लोग, माताएं, बहनें और आप बैठे हो, जरा सोचो कि किसी जमाने में अगर हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म फट जाता था और पैंट फटी होती थी तो क्या हम स्कूल जाते थे? खाली हाँ या ना बोलो जी। नहीं जाते थे। वैसे भी कौन से जाते थे? अगर जाते होते तो यहाँ बैठे होते कोई बहुत बड़े, अच्छा हुआ नहीं गए, तभी तो यहाँ बैठे हो। अगर हमारा यूनिफॉर्म का कहीं पैंट फटी होती है या कहीं से भी तो हम जाते थे स्कूल। पहले मम्मी को कहते मैं नहीं पहनूंगा, मैं फटी हुई पैंट कैसे पहन के जाऊं? वो जमाना था, याद है? और अगर गरीब भी होते थे तो एक आता था, उसको बोलते थे थीगड़ा, रफू कर देते थे। टेलरों के पास एक रफू मास्टर होता था जिसे बोलते थे रफूगर, वो रफू कर देता था। लेकिन फटा हुआ कोई पहन के नहीं जाता था, दोस्त क्या बोलेंगे। आज उसके उल्टे है, जितना कपड़ा फटा हुआ है वो फैशन है और वो महंगी। मैं तो मेरे गुरु महाराज की कृपा से यूरोप, अमेरिका, सब जगह जाता रहता हूं, तो मैं तो कभी पहनता नहीं हूं, लेकिन बाबा के लिए कभी मुझे लाना होता है तो मोस्टली मैं जब जींस के जाता हूं शोरूम में तो मैं देखता हूं जितनी फटी हुई जींस है वो ज्यादा महंगी होती है। एक तो जींस फटी हुई, ऊपर से जेब फाड़ती है, इतनी महंगी होती है। और वो फटी हुई जींस को पहनकर लोग प्राउड करते हैं। ये ट्रू रिलीजन की, पता है? ट्रू रिलीजन की 1 लाख की पैंट है कैसी? फटी हुई है। डीजल की है जींस, पता है? 1.5 लाख की है। आप समझ सकते हो आज का जमाना उस जमाने के बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। उस जमाने में लोग सिगरेट, दारू कैसे पीते थे पता है? छुप के पीते थे, कोई देख ना ले। और आज वो दारू के वीडियो बना के वो पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, चेज ऐसे करते हैं। ऐसे मैंने कई बुड्ढों के देखे, चेज, जबकि उनका खुद अपने ट्रैफिक कंट्रोल में नहीं, सिग्नल कोई कहां और कहां जा रहा है। हम देखते हैं कि जो उस जमाने में पाप था वो आज फैशन बन गया। उस जमाने में जिस चीज पे शर्म आती थी आज उस पे प्राउड होता है। ये तो मैंने छोटी छोटी एग्जांपल्स दी है। इसलिए उस जमाने में मनोरंजन हो या मनोमंथन हो, दोनों का साधन कथा कीर्तन, संत महात्माओं का संग होता था। और आज उसके उल्टे हो गया है। मनोरंजन, मनोमंथन तो है ही नहीं, लेकिन मनोरंजन के लिए पब है, क्लब है, नाइट क्लब है और इत्यादि इत्यादि इस तरह की चीज है। और ये आज का फैशन बन चुका है। आज हमारे बच्चे वहां जाना पसंद करते हैं।
वहां जाना पसंद करते हैं। मैं न्यूयॉर्क में मोनिश के साथ टाइम स्क्वायर से जा रहा था, तो वहां एक क्लब के ऊपर लिखा था जेंटलमैन्स क्लब। तो मैंने उसको कहा ये क्लब तो बहुत अच्छा लगता है, ये किन के लिए है? जेंटलमैन के लिए क्लब है। बोला जाना भी नहीं अंदर। मैंने बोला जेंटलमैन है? बोला आज के जो जेंटलमैन है उनके लिए क्लब है। ऐसा ही मैं सिंगापुर था, तो मैं और राधेश्याम ऐसी एक जगह, कौन सी बाबा, क्विक, पता नहीं, आप तो गए नहीं होना इसलिए पता नहीं है। ये ऐसे बुढ़े लोग थोड़ी जाते हैं, यंग लोग जाते हैं, ऐसा क्या जाएंगे। तो वो एक जगह है, वहां सारे क्लब 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 क्लब, सारे नाइट क्लब। तो मैं चला गया, मैं होता क्या देखे। लेकिन मैंने कपड़े दूसरे पहन रखे थे, क्योंकि मुझे पता है इन कपड़ों की गरिमा क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, इसका लेवल क्या है। मैं शायद 2 मिनट भी नहीं रुक पाया जो वहां हो रहा था। लोग पागलों की तरह जा रहे थे, और मैं देख रहा था कि सब के सब सीधे नर्क के मुंह में जा रहे हैं, और इनको रोकने वाला भी कोई नहीं। और कुछ यंग बच्चे, लड़के लड़कियां क्लब के बाहर रोड पे बैठे, होश नहीं था, स्मोक कर रहे थे, ड्रग्स ले रहे थे। अलग ही दुनिया है, और इस दुनिया में आज हमारे यंग जनरेशन जीने को प्राउड समझते हैं, जहां उनको पता ही नहीं है कि कैरेक्टर की पवित्रता होती क्या है। उनको यही नहीं पता है कि कैरेक्टर क्या होता है। आज के बच्चों को कैरेक्टर क्या है ये पता नहीं है, लेकिन एक्टर क्या है वो पता है, और यही एक्टर इनके रोल मॉडल है। तो उस जमाने में आपको थोड़ा ये समझाना चाह रहा था। तो एक गांव, और उस गांव में एक भागवत कथा करने वाले पंडित जी आ गए। तो जैसे कि हम बचपन में, गांव में ऐसे होता था कि बचपन में कोई ऐसे आ गया खेल कराने वाला, या वो एक होता था, एक गाड़ी होती थी, उसमें छोटे छोटे डब्बे होते थे, जिसमें मुंह डाल के देखते थे, अंदर कुछ ऐसे चलता था, तो बच्चे खुश हो जाते थे। ऐसे गांव वाले खुश हो जाते थे जब भी कोई संत आता था कि अब देखो हरि कथा कीर्तन होगा, कितना मजा आएगा। ये भारत है। तो पंडित जी आए और भागवत की कथा आरंभ की। अभी तक आपको पता नहीं है कौन है, और आप गैस भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप गैस करोगे मैं वो बदल दूंगा। करने वाला होगा दुरु की कर दूंगा, प्रहलाद की, क्योंकि अभी तक तो कुछ है ही नहीं। श्रीराध है। और वो भागवत के जजमान वहां के एक बड़े सेठ, धनवान, उन्होंने तो भाई रोज भंडारे, महाप्रसाद, रोज का रोज, पूरी, हलवे, खीर, पूरी, रोज रोज के रोज। तो अब वहां पर एक भक्त, अभी तो भक्त नहीं है, लेकिन एक लड़का रहता था, धन्ना, नाम नहीं सुना होगा, ऐसे एक्चुअल होता है धनंजय, लेकिन प्यार से बोलते हैं धन्ना। तो धन्ना अपनी मां के साथ रोज कथा सुनने जाता, रोज कथा सुनने जाता, रोज रोज कथा सुनने जाता। अब कथा में कम मन लगता है, और बाद में जो भंडारा बंटता वो मजे आते हैं उसके, क्योंकि घर में तो कुछ खाने को इस तरह का था नहीं। रोज मां एक टाइम ही पकता था, इतनी गरीबी थी।
और बाजरे की रोटी, छाछ। भाजी तो कभी धन्ने ने देखी ही नहीं थी कि भाजी कैसी होती। बस छाछ, बाजरे की रोटी, छाछ, ज्वार की रोटी, गेहूं तो बड़ी मुश्किल से। और ऐसे दिन कटते थे और एक टाइम खाना होता था। और यहां तो रोज भंडारा, रोज भंडारा। कभी खीर पूरी, कभी हलवा मालपुए, कभी सब्जी, कभी गुलाब जामुन, कभी हलवे, कभी पेड़े। इस रोज ऐसे भंडारे। तो इनको तो मजा आता था। थी उम्र, ऐसी जवानी भी नहीं थी। आप नव किशोर कह सकते, 16-17 साल के लड़के थे। पहले जमाने में क्या 16, क्या 17। आज तो देखा 16 हुआ 17 बड़ा खतरा। ये आज के जमाने की बात है। क्योंकि आज ये गाने गाए जाते, ए प्यार तेरी बाली उम्र को सलाम, 16 बरस की। आपने नहीं क्या सुना होगा, मैंने सुना है इसलिए कह रहा हूं। इसलिए धन्ना रोज जाता और सबसे पहले आगे बैठ जाता था। वाह! क्योंकि जो सबसे पहले आता था, पंडित जी उसको खास प्रसाद दे देते थे। जो आता था वहां चढ़ावा पे वो बांट देते थे। तो इनको तो और मौज आती थी। एक दिन कथा पूरी हुई, जैसे कि हमारी 27 को हमारी पूरी नहीं होगी, क्योंकि जब तक मेरी जिंदगी आपको सुनाता रहूंगा। इसलिए हमारी कभी पूरी होने वाली नहीं। हमारी पूरी होगी ही नहीं है। हम हमारी पूरी क्यों? हमारे पास पूरी थोड़ी, हमारे पास तो हलवे ही हलवे। हमारे पास हलवे है, राधा वृंदावन चंद्र के जलवे है, मौज ही मौज है। और क्या करना। तो जिस दिन कथा का आखिरी दिन था, आज की बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी रसमयी कथा है। और जब से मैंने कथा की, हमारे पास चरित्र भी बड़े अद्भुत आ रहे हैं भक्तों के। और लगभग हम सब पहली बार इन चरित्रों के विषय चर्चा कर रहे हैं। मीरा चली, लेकिन दूसरे जो थे। अब पंडित जी जिस दिन कथा का विराम था, कहने लगे कि देखो भाई, जो भी भगवान की शरण में नहीं आया, समझ लो उसका जीवन तो व्यर्थ चला गया। जो भगवान का नाम नहीं लेता है, नर है पशु समान, भजन बिन नर है पशु समान। व्यर्थ में जिसका जीवन जाता है, जानवर की तरह, जो हरि नाम न ले, भजन ना करे, जो भगवान की सेवा ना करे, जीवन व्यर्थ है। ये बात धन्य के जीवन में बैठ गई, मन में बैठ गई कि जो भगवान का जीवन नहीं, भगवान की सेवा नहीं करेगा, जीवन उसका व्यर्थ है। और भाई मुझे व्यर्थ नहीं गंवाना अपना जीवन ऐसे बेकार में फालतू। अब सबों ने तो भंडारा खाया और सब चल पड़े। लेकिन धन्ना पंडित जी के सामने आके खड़ा हो गया और कहा, गुरुजी, मुझे अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना। आपने जो कहा मेरी समझ में आ गया है। अब धन्ना पढ़ा लिखा तो था नहीं, मेरी समझ में आ गया है सब कुछ। मैं तो कहता हूं, वो लोग, वो जीव बड़े भाग्यवान हैं जिनको छोटी उम्र में ये सब समझ आ जाता है। बड़े भाग्यवान हैं जिनको जवानी में, युवावस्था में सब समझ आता है, क्योंकि बुढ़ापे में वक्त सबको ही समझा देता है। बचपन में संत समझाते हैं, बचपन में गुरु समझाते हैं, जवानी में भी संत या गुरु समझाते हैं, बुढ़ापे में वक्त समझाता है। और जब वक्त समझाता है ना, तो वक्त कभी मोहलत
हाथ जोड़ने का टाइम भी नहीं मिलता, माफी मांगने का टाइम भी नहीं मिलता। श्री राधे। ऐसा समय आता है प्रेम भैया, ऐसा समय आता है माफी मांगने का भी। बच्चों मैं सही कह रहा हूं, ये लड़कियों को, लड़कों को, ये युवा पीढ़ी जो बैठी है, आपको पता नहीं है आप अपने जीवन का कौन सा बड़ा काम कर रहे हो, आपको पता नहीं, और आने वाली कितनी मुसीबतों से बच रहे हो। जो लड़कियां, जो लड़के इन अंधेरों रास्तों पे चल पड़े, स्टार्टिंग में, आरंभ में तो बड़ी रोशनी है, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होना चालू होता है, आरंभ होता है, और एक वक्त आता है ऐसा अंधेरा जहां कोई रास्ता सुझा नहीं देखता, और उसे कहते बंद गली, आगे रास्ते सारे बंद हैं, सारे रास्ते, सिवाय तबाही के कुछ बचा नहीं। तो भक्त धन्ना खड़ा हो गया, किसके सामने, किसके सामने खड़ा हो? पंडित जी को कहा, गुरुजी मुझे अपना जीवन व्यर्थ, आपने जो कहा मेरी समझ में आ गया। तो बात कर रहा था कि संत की बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो समय समझाएगा। इसलिए याद रखो, अभी समझ जाओ, कल संत समझाएगा, और संत से नहीं समझे तो समय समझाएगा। और जब वक्त समझाता है ना, तो माफी मांगने का टाइम भी होता नहीं। इसलिए आप लोग बच्चे, युवा सब समझ गए, सबसे श्रेष्ठ और बेस्ट हो गया। अब धन्ना भक्त खड़ा हो गया और कहा, गुरुजी मुझे समझाओ, मैं अपने जीवन को कैसे सफल करूं। आपने जो बातें बताई वो समझ आ गई है, लेकिन जाते जाते थोड़ा और बता के जाओ। बोला, भाई देखो, ठाकुर सेवा करो, ठाकुर को घर में विराजमान करो, ठाकुर की सेवा करो, निला के नहाओ, नहा के निलाओ और खिला के खाओ, नहा के निलाओ और खिला के खाओ। अच्छा, ऐसे क्या होगा? अब पंडित जी को जल्दी थी कि कथा पूरी हुई, दूसरी जगह करनी थी। अब यह है कि जान छोड़े ही, और कुछ समझाओ ने मुझे। अरे बोला, बस हो गया, इतना काफी, इतना ही तो कर ले, बस इतना कर लूं। बोला, हाँ, ठाकुर जी को निलाओ, पहले खुद नहाना फिर ठाकुर जी को निलाना। तो बोला, फिर खुद खा के खिलाना। बोला, नहीं नहीं, रुको, मेरी बात सुनो, खुद नहा के निलाना और खुद खिला के खाना, तो क्या होगा? बस इतना काफी है, इतना काफी। फिर वो पंडित जाने लग गए। अरे बोला, रुको तो सही महाराज, जा कहां रहे हो? अब धन्ना ऐसे हट्टा कट्टा था, गौरव की तरह, ठीक ठाक था, और उम्र भी ऐसी कोई बड़ी नहीं थी। और जो था कौन, जाट था। जाट, जाट समझते, थोड़े अक्खड़ होते हैं। हमारे पंजाब में, हरियाणा में बहुत जाट है, कुछ राजस्थान में भी है। जाट बड़े मेहनती होते, किसान, फौज में, कहीं भी, लेकिन होते बड़े अक्खड़ टाइप। तो वो अपने जाट पने पे आ गए। बोला, महाराज रुको, पहले ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, बताओ तो सही कुछ। अब नहा के निलाओ और खिला के खाओ, लेकिन किसको? बोला, ठाकुर जी को। और किसको? तो बोला, ठाकुर जी तो है नहीं, दो फिर, ठाकुर जी दो। अरे बोला, ठाकुर जी कहां से दूं मैं? बोला, भाई अब तो आपको देने पड़ेंगे, मेरा जीवन मुझे व्यर्थ नहीं गंवाना, ऐसे नरक में मुझे नहीं जाना। अब महात्मा जी को बहुत ही, पंडित जी को बहुत ही जल्दी थी, और धन्ना रास्ते में खड़ा हो गया। बोला, जाने तो नहीं दूंगा महाराज, प्लीज, बड़ी मुश्किल से आप हाथ आए हो, फिर पता नहीं कब कथा करने कहाँ आओ, तब तक मैं व्यर्थ जीवन जीऊं, ठाकुर दे दो मेरे को। अब ठाकुर कहां से दे? कोई दुकान हो तो लाके दे दे,
बोला ठाकुर? बोला हाँ, ये जो आप जिनकी पूजा करते वो दे दो मुझे, आप दूसरे ले लेना, आप तो जाते हो कहीं से भी ले लेना, मुझे ये दे दो। हमारे गांव में कोई ठाकुर नहीं देता है, कोई मिलता ही नहीं ठाकुर, आप दे दो ठाकुर। पंडित ने सोचा अजीब गंवार लड़का है, अब इसको क्या करूं, मैं जान कैसे छुड़वाऊं, और खड़ा है रास्ता रोक के, समझना, समझ लेना। श्री राधे, समझ लेना। अब पंडित जी ने जान छुड़वाने के लिए, पंडित जी भांग पीते थे, खई के पान बनारस वाला। यूपी बिहार में आज भी भांग पीते हैं, गांव में भांग घोटते हैं। और किस पे घोटते पता है? सील बट्टा देखा है किसी ने? देखा है सील बट्टा? मैंने देखा है बचपन में, मेरी माँ उस पे सील बट्टे पे मिर्चियाँ मसाला पीसती थी। आजकल तो मिक्सी आ गई, ग्राइंडर आ गया, वो भी क्यों, तैयार मसाले हैं। तो सील बट्टे में क्या होता था, एक पत्थर की सील होती थी और उस पे एक छोटा सा पत्थर होता था, उससे ऐसे पीसते थे, उसको बोलते थे बट्टा। अब बट्टे को पता नहीं है, क्योंकि हम खुद नाम को बट्टा लगाते माँ बाप के। अभी तो ये बट्टा है हमारे पास, नाम को लगाता है बट्टा, है उल्लू का पट्टा। यही आजकल है संसार। लेकिन अब महाराज क्या करे, पंडित जी ने क्या किया, बोला रुक भाई रुक, मेरे पास एक दूसरा भी बड़ा वाला ठाकुर है, दूं तेरे को? बोला बोलो। तो अब एक हाथ में शालिग्राम रखा और एक हाथ में क्या रखा, बट्टा, जो इतना बड़ा था, इतना बड़ा पत्थर था, गोलमोल, वो भी गोलमोल था, सील बट्टे का बट्टा रखा। बोला बोल अब कौन से वाले चाहिए, छोटे वाले बड़े वाले? अब वो तो जाट था, बोला बड़ा दे दो भाई, ये बड़ा भगवान है, उसको लगा ये दे दो। पंडित जी ने कहा ले, ये भगवान दिया तेरे को। अब था क्या, सील का बट्टा था, पत्थर था, लेकिन उसको क्या लगा कि ये भगवान है, भगवान मेरे को मिल गया। अरे भाई वो तो खुशी से पागल हो गया, भगवान मुझे मिल गया, भगवान मुझे मिल गया। गुरुजी ने भगवान दे दिया। गुरुजी ने घर पे पागलों की तरह खुशी खुशी दौड़ता आया और अपनी माँ से कहा माँ माँ, अरे भाई हुआ क्या? बोला गुरुजी ने मेरे को भगवान दे दिया। कहाँ है भगवान? जेब से निकाला। अब उस जमाने में आपको पता जेब कैसी होती, उसको खिस्सा बोलते थे। तो जो खिसी में खुशी में कुछ आए जा, वो इतना बड़ा बड़ा खिस्से होते थे, कुर्ते के लंबे लंबे। इन दिनों तो जेबे एक छोटी छोटी जीन्स की जेब होती है, उस पे भी 2 पीतल के बटन होते हैं, अंदर होता कुछ भी नहीं। तो इतना बड़ा बट्टा कहाँ रखा? जेब में से निकाला, बोला भगवान। माँ ने सर पटा, बोले ये भगवान। अब भाई दूसरे दिन हुआ क्या कि पंडित जी की बात याद आई। क्या थी? नहा के पहले खुद नहाना धन्ना, फिर ठाकुर को नहलाना, फिर कुछ उनको खिलाना, पूजा करना। अब हुआ क्या कि धन्ने ने नहाया और जो घर में एक चौकी थी, चौकी टाइप था कुछ, उस पे उस सील के बट्टे को रख दिया और कुछ, अब चंदन नहीं, तिलक किसका करे? कहां से तिलक निकाले? घर में कुछ था ही नहीं। तो आपने कभी वो देखा ठीकरे के ऊपर होते, जिसको टेराकोटा बोलते हैं, गांव में छत के ऊपर लाल कलर के ठीकरे के वो होते, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, कौल बोलते हैं ना। हाँ, टेराकोटा होता है वो पड़ा हुआ था। उसको पानी में लगा के घसा तो लाल लाल मट्टी हुई, उससे ठाकुर जी को तिलक किया और खुद ने भी लगाया, ओम केशवाय नमः। देख लो, देखते जाओ। अब तिलक लगाया,
अब समस्या, अगरबत्ती कहां से लाए? बाहर गया, तिनके पड़े थे, क्या तिनके जलाए और अगरबत्ती चालू कर दी। आज ये श्लोक बड़ा सिद्ध होने वाला है, पत्रम पुष्पम फलम वाला, बड़ा सिद्ध होने वाला है। मैं सुबह ही से सोच रहा था जब इस श्लोक पे मैं बात कर रहा था। अब हो गया। अब धूप कहां से लाए? गोबर पड़ा था, जलाया, लो ठाकुर धूप लो। अब गोबर का धुआं लगाया, पड़ा क्या है सामने? शील का बट्टा पड़ा है, इतना बड़ा। इसको भाव में क्या है? भगवान है। आए हैं मेरे भगवान, देखो भगवान आए। याद रखना मेरी माताओं, बहनों, सज्जनों, ये जो सामने है ना राधा वृंदावन चंद्र, या आपके घर में जो आपके ठाकुर जी है, वो आपको कब भगवान दिखेंगे? जब आपके हृदय में भगवान होगा, नहीं तो पत्थर की मूर्त दिखेगी। जिसके भाव में भगवान है उसको पत्थर में भी भगवान दिखता है, और जिसके भाव में भगवान न हो, फिर वो दुर्योधन हो या दुशासन हो, उसे भगवान भी भगवान नहीं लगता, क्योंकि उसके भाव में ही भगवान नहीं था। अब दुर्योधन के घर गए भगवान, क्या हुआ? वापस लौटा दिया। भगवान ने कहा मेरी बात सुनो, बोला बात नहीं सुनी, जाओ। क्यों? भगवान था, सामने भगवान था, लेकिन उसके भाव में भगवान नहीं था, इसलिए वो भगवान होकर भी भगवान नहीं है। सामने मूर्त है लेकिन भाव में भगवान है, तो मूर्त होकर भी भगवान है। बात यहां आती है। आज हमारी नियत से भगवान गया है, हमारे भाव से भगवान चला गया है। बस हम पूजा पाठ करते, रिचुअल्स करते हैं मन को बहलाने के लिए, लेकिन हमारी नियत में कहां भगवान है? हमारे भाव में कहां भगवान है? धन्य के भाव में भगवान था। अब अर्पण क्या कर रहा है? तिलक किस चीज का किया? वो ठीकरे को ऐसे रगड़ के तिलक कर दिया, लेकिन भगवान को चंदन से ज्यादा आनंद आया होगा। अगरबत्ती की जगह तिनके जला रहा है, धूप की जगह गोबर जला रहा है। ऐसे मां ने कहा धन्ना काम पर नहीं जाओगे आज, क्योंकि हमारे माँ बाप हमको मंदिर से आने से रोकते हैं कि ये काम चोर हो जाएंगे। मंदिर लड़की गई, बोला अब ये शादी भी नहीं करेगी, ब्याह भी नहीं करेगी, मीराबाई बन जाएगी। और लड़का मंदिर में गया तो बोला अब तो ये गया काम से, ना नौकरी करेगा, ना धंधा करेगा, ना पढ़ेगा लिखेगा, ऐसे ही बेकार होके बैठ जाएगा। इसीलिए हमारे दुर्भाग्य है उन माँ बापों के जो बच्चों को भगवान से दूर करते हैं। दुर्भाग्य है उन माँ बाप के। हिरण्यकशिपु ने ऐसा ही किया था, अपने बेटे को भगवान से दूर रखा था। क्या हाल हुआ? आप कहते हो आपको डर लगता है कि हमारा बच्चा कहीं संत ना बन जाए, हमारा बच्चा कहीं साधु ना बन जाए, हमारा बच्चा कोई महापुरुष ना बन जाए। आप डरो मत, क्योंकि साधु संत हर मां के गर्भ से जन्म लेके थोड़ी आता है। वो तो लाखों करोड़ों माओं को कोई एक मां का सौभाग्य होता है जिसके गर्भ से ऐसी संतान पैदा होती है। शराबी, कबाबी, जुआ खेलने वाले, दारू पीने वाले, व्यभिचार करने वाले, न जाने कितने झूठ धंधे उल्टे सीधे मिलावट करने वाले, दारू बेचने वाले, पता नहीं कितनी माओं के कोख से होते हैं। इन संत साधु महापुरुष जो लोगों के जीवन को परिवर्तन कर देते, वो तो किसी एक मां की कोख से जो भाग्यवान होती है।
डरो मत कि हमारे बच्चे साधु बन जाएंगे। हर एक माँ के सौभाग्य में नहीं है कि उसका बेटा या उसकी बेटी साधु बन जाए। मत डरो, इतना आसान काम नहीं है। और हमारे राधा वृंदावन चंद तो अभी कहाँ टेक्नोलॉजी यूज करते, वो आपको साधु थोड़ी बनाएंगे, वो तो भजन करा के इंजीनियर बना देंगे। वो तो भजन करा के आपको डॉक्टर बना देंगे। वो तो आपको भजन करा के सीए बना देंगे। वो आपको भजन करा के एमबीए करवा देंगे। हमारे राधा वृंदावन चंद तो ऐसे, वो थोड़ी कोई हमारे राधा वृंदावन चंद 5000 साल पहले वाले। हमारे राधा वृंदावन चंद तो आज के मॉडर्न है। देख लो सामने खड़े, हमारे राधा वृंदावन चंद्र वो है जो किसी को सीए करवा रहे हैं, किसी को एमबीए करवा रहे हैं, किसी को डॉक्टरी करवा रहे हैं, और किसी को क्या करवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। हमारे ठाकुर तो अद्भुत है। इसलिए डरो मत कि आप कहीं कोने में बैठोगे या किसी तीर्थ में भाग जाओगे, घर वालों को बोलेंगे अब मोह माया हमने त्याग दी बस। हमारे वृंदावन चंद्र ऐसे नहीं है। वो जानते हैं आज के युग की क्या जरूरत है। और हम कैसे बदनसीब लोग हैं कि किसी माँ का बेटा साधु बने तो जाके उसके पांव छुएंगे, उसके फोटो घर पे लाके रखाएंगे, उससे जाके दीक्षा नामदान लेके आएंगे। अपने बेटे को नहीं बनने देंगे, अपने बच्चे को नहीं बनने देंगे। इसलिए धन्ने की माने का धन्ना, नौकरी पे नहीं जाना है क्या तुझको? अब वो काम क्या करता था? छोटा सा खेत था, छोटा सा, गरीब था, जमीन तो थी नहीं। अब वो छोटे से खेत में सारा दिन हल चलाता और जो थोड़ा बहुत निकलता उससे माँ बेटे का गुजर बसर होता था। धन्य ने कहा हाँ माँ हाँ जा रहा हूं, बस जा रहा हूं। अब सोचा अब ठाकुर को अकेला छोड़ू, बातें किससे करेगा? टाइम पास माँ तो अभी अपने घर के कामों में, ये बैठा बैठा क्या करेगा? ठाकुर को उठाया, डाला जेब में, बोला चल तू भी मेरे साथ। कहाँ डाला? जेब में डाल दिया। बोले चल अभी साथ चलते हैं। अब हल और बैल ली, हाओ हा हा बैलों को करते करते कहाँ पहुंचा? खेत पे पहुंच गया। अब जब खेत पे पहुंचा तब बैलों को रखा और कहा कि चलो अब भूख लगी होगी, जेब से निकाला। किसको? कौन था वो? बट्टा था, निकाला जेब से, एक अच्छे स्थान पे रखा। बोला चलो ठाकुर अब भोग खा लो, क्योंकि तुम मुझे पंडित जी ने कहा था खिला के खाना, अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अब आप खाओ तो मैं भी खा लूं। अब निकाला क्या? बाजरे की मोटी सारी रोटी निकाल ली। आप में से किसी ने बाजरे की रोटी खाई है? बाजरे की रोटी निकाली और ठाकुर उसके भाव में था, सामने रोटी रख दी। बोला चलो खाओ तो मैं खाऊं। अब आपको पता है कि हमारे ठाकुर जी हमारे घरों में भी जो भोग लगाते हैं वो तो दृष्टि का भोग होता है। अब ये बैठा, अच्छा इसको भक्ति भजन कुछ पता थोड़ी है, बस बैठ गया, खा लो अभी चलो। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे खा लो भाई, खाए नहीं, खाए नहीं। ऐसे करते करते शाम हो गई, लेकिन वो तो खाएंगे कहाँ? धन्या भूखा आया, सोचा माँ को पता पड़ा कि ये भक्ति भाव में गया है तो माँ तो मेरा ये सब कुछ बंद करा देगी। जैसे हमारे कईयों के घर वाले माला देखते बोले ये छोड़ दो, माला छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। इसलिए हमारे कई बच्चे छुप के माला करते, या तिलक लगाते, मंदिर आके बाहर जाके घर में जाके मिटा देते कि घर वाले डांटेंगे कि क्या करके आए हो। आजकल के कलयुग है, मुझे शब्द कड़वे कहने पड़ते हैं,
कि मुंह सफेद करके आए तो माँ बाप डांटते हैं, लेकिन मुंह कुछ बोलने की जरूरत, वहां कोई कहने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं। इसलिए धन्य ने क्या किया, रोटी गाय को खिला दी। बोला भाई खाओगे तो खाएंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरे साथ ना छोड़ेंगे। क्यों प्रेम भैया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। चलो भाई, दूसरा दिन हुआ, माँ ने फिर वही क्या, ठीक रहेगा, तिलक करना, तिनकों की अगरबत्ती करना, गोबर का धूप करना और भोग लगाने के लिए ठाकुर को जेब में डालना। चल, दोनों किसी को नजर ना आए, चल दरिया में डूब जाए, चल आजा। जेब में डाला और ले गए। ये है भगवान के भक्त जो भगवान को जेब में लेके घूमते हैं। मुझे तो ये बच्चों की जो माला की थैलियां है ना, मुझे कभी कभी ये डाउट होता कि इसमें भगवान लेके तो नहीं घूम रहे ये लोग। ऐसी बात है, क्योंकि ये बच्चे सब मासूम है, इनोसेंट है, इनको महिमा का कुछ पता नहीं, फिर भी लेके घूमते रहते हैं। और भगवान अवश्य इनसे खुश होता होगा। अब दूसरे दिन फिर धन्य ने क्या किया, ठाकुर को साफ जगह पे वो बट्टे को रखा और बाजरे की निकाली रोटी, बोला खा लो। अब ये खाएंगे क्या? धन्य ने कहा मैं भी कैसा पागल हूं, मुझे याद आया कि तुम क्यों नहीं खा रहे हो। क्यों? कि पंडित जी का विरह सताता होगा ना, उनके बगैर कैसे खाओगे, क्योंकि तुमको तो खाने की उनके साथ की आदत है, अब मेरे साथ कहां खाओगे। अच्छा, तो मूड खराब है 2 दिन से, उनकी याद आ रही है ना, तभी नहीं खा रहे हो। अब मुझे पता पड़ गया, लेकिन ठीक है, भले थोड़ा मैं भी उन्हीं की तरह संभालूंगा, चिंता नहीं करो। अब तीसरा दिन हो गया। अब तीसरे दिन वही रूटीन, लाया, खेत में रखा और बाजरे की रोटी निकाली, बोला खा लो। बोला ठाकुर मैं अब समझ गया, समझा। वो पंडित तुमको है ना रोज खीर पूरी हलवा खिलाता था, और मेरे पास तो इस सूखी बाजरे के सिवा कुछ, इसीलिए तुम नहीं खाते हो। और ताने देने लगा माइयों की तरह। अच्छा, तो नहीं खाते हो इसलिए नहीं खाते हो कि मेरे ये वैसा वैसा वैसा। जैसे कभी कभी माँ कहती है, अच्छा जब से घर वाली आई है मेरे हाथ का तो खाना ही छोड़ दिया, अब मेरे हाथ का कहां से, ऐसे। अब धन्ना भी स्टार्ट, खा लो खा लो। अब पंडित जी तो खिलाते थे खीर पूरी हलवे, मैं कहां से लाऊं, खाओ अभी। एक दिन फैसला किया कि अगर नहीं खाएगा ना तो अपने जीवन को मैं त्याग दूंगा, फायदा ही क्या। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है, क्या हुआ फिर। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना। आखिर में धन्य ने कुछ ऐसा किया, उस बट्टे में से भगवान आया, ऐसा निकला। आप कहोगे कि बट्टे में से भगवान, सील बट्टे से भगवान क्यों नहीं? जब स्तंभ से प्रहलाद के लिए भगवान आ सकता है तो बट्टे से धन्य के लिए क्यों नहीं आ सकता है? भाई जब प्रहलाद आया तब वहां नरसिंह देव आए तब वहां क्या था? पत्थर ही तो था, पत्थर का पिलर था, स्तंभ था, और उस स्तंभ से ही तो निकले भगवान। तो कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे कृष्ण को शायद पत्थर में रहना पसंद है, इसलिए उसने मूर्ति भी पत्थर ही की बनवाई है। पत्थर से निकले, तब कर कमल बरे नकाम अद्भुता शनम दालिता अन्य कशपुता नवरिकम, निकला है पत्थर से। अब तो धन्य ने भाई बोला खाओ खाओ, खा लो खा लो खा लो। अब रोटी कितनी थी? एक ही होती थी। उस धन्य की हालत यह थी कि एक रोटी वो खाता था, एक रोटी उनकी माँ खाती थी। रात को कुछ पकता नहीं था, एक टाइम का खाना, इतनी गरीबी। अब ठाकुर खा रहे हैं,
जब आधी रोटी हुई तो धन्य ने कहा मैं भी हूं। जैसे तुम 3 दिन से कुछ नहीं खाए, ऐसे मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया, आधी आधी करो। भगवान मुस्कुराए। तब धन्य से पूछा कि ऐसा क्यों है, आधी आधी रोटी क्यों? का पता नहीं है क्या, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हम लोग गरीब लोग हैं, हम उस पंडित की तरह 56 भोग थोड़ी खाते हैं। ना हमारे घर में पूरी पकती, ना हलवा पकता, ना घी में, हमने तो घी भी नहीं देखा, कुछ नहीं है हमारे घर में। ये सूखी रोटी है, वो भी देखो ना दही है ना सब्जी है, सिर्फ बाजरे की रोटी है, वो भी आधी तुम खाओ आधी मुझे खिलाओ। भगवान की आंखें भर आई, भगवान की आंखें भर आई। जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखे तो उसकी आंखें भर आती है ना, तो भगवान का हृदय भी हमारी माँ जैसा है। उसका 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 हृदय, क्योंकि पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, माँ की तरह भगवान की आंखों से आंसू आने लगे। धन्ना ऐसे क्यों आए? क्या देखते नहीं हो, एक छोटा सा तो जमीन का टुकड़ा है, अब वो तो उसको बुद्धि थोड़ी थी कि भगवान से कैसे बातें हो, बस वो तो करने लगे। पता नहीं है तुमको, हमारे पास जमीन छोटी सी है, उसमें क्या उगेगा? और फिर देखो तो सही, मेरे पास तो बैल भी नहीं है, मुझे खुद ही सब करना पड़ता है। भगवान ने कहा फिर ठीक है, चल कल से आधा काम तू कर, आधा काम मैं करता हूं। गुरु ग्रंथ जी महाराज में आया, भक्ता के खातिर आप खलोता, भक्तों के लिए आप आ जाता, खुद आ जाता है, खुद आ जाता है, खुद आ जाता है। आप विश्वास करो, ये राधा वृंदावन चंद्र आपके लिए आए, आप लोगों के लिए आए हैं उल्लासनगर में। आपको कैसे पता पड़ा कि आपके लिए आए हैं? वो आपके लिए आए हैं, तभी तो आप उनके लिए आए हो। ये सिद्ध होता है, नहीं तो कौन खींच के लाया? किसी ने इनविटेशन कार्ड दिया है क्या आपको? हम तो पैम्फलेट भी नहीं बनाते कभी, ना कहीं बोर्ड लगाते, पता नहीं कहां से आ जाते हो। अब दूसरे दिन से क्या हुआ, ओहो मेरे ठाकुर ने कहा, दन्ना एक काम कर, तू हल चला, मैं बैल की तरह हल को खींचता हूं, मैं खींचता हूं। मैं आपसे फिर कहता हूं, जब आप श्री हरि मेरे ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र की श्री चरणों के आश्रय आ गए ना, तो कृष्ण कहते हैं योगक्षेम, अरे तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं उठा लूंगा, क्यों चिंता करते हो? कोई कहता है मेरा बाप नहीं है, कोई कहता है मेरी माँ नहीं है, कोई कहता है मेरा पति नहीं है, कोई कहता है मेरी पत्नी नहीं, कोई कहता है दुनिया में कोई मेरा नहीं है। कृष्ण कहता है जो जो रिश्ता तुम्हारे जीवन में नहीं है वो सब मैं बनूंगा, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। योगक्षेम भामिया। अब दूसरे दिन से क्या करता धन्ना कि वो बट्टा निकालता, भोग लगाता, उसमें से भगवान प्रकट होते और धन्ना खेत में हल जोतता और ठाकुर उस हल को खींचते थे। धन्य को पता ही नहीं था कि इसकी महिमा क्या है, कौन है ये, बस है। अब दोनों की दोस्ती, जब जाने का टाइम हो तो फिर ठाकुर अंतर्यामी अंतर्ध्यान हो जाते और वो बट्टा उठा के जेब में डालता, चल पड़ता। तो ठाकुर कहाँ रखते थे? जेब में ठाकुर रखते थे। ये है भगवान के भक्त, भगवान को भी जेब में लेके घूमते हैं और भगवान बड़ी खुशी खुशी से उनके साथ रहते। पता है बिहारी जी की ऐसी कई लीलाएं आती है। आप एक भाव तो बनाओ, वो न स्वीकार करे तो कहना। आप सिर्फ एक भाव बनाओ, वो न स्वीकार करे तो कहना, वो करता है।
मैं आपको सत्य एक घटना बताता हूं, मैं किसी की महिमा मंडित नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य घटना बता रहा हूं। आज से कोई 20-25 साल पहले मैं ऊपर ऑफिस पे बैठा था कि ऑल ऑफ सडन मुझे ललिता ने कहा कि मेरी इच्छा है मैं राधा रानी को नथ पहनाऊं। अब हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम सोने की कोई नथ लाएं। यही राधा रानी, यही ठाकुर वृंदावन चंद्र की बात कर रहा हूं, राधा रानी की नथ लाऊं। अब पैसे हमारे पास थे नहीं कि हम सोने की नथ लाते। आज तो हमारे ठाकुर सोने के सिंहासन में बैठने की तैयारी में है। उस जमाने में तो ऐसा था ही नहीं कुछ। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक माता लाई हमारे पास ऊपर ऑफिस में, पूरा सेट, यहीं से गजानन मार्केट से, और बोला ये मैं ठाकुर जी के लाई हूं। उस सेट कुछ इतना पसंद नहीं आया, लेकिन उस सेट के साथ नथ भी थी और पूरा सेट था ज्वेलरी का। तो कहा ये नथ दे दो हमें, बाकी सेट ले जाओ। तो उस माता ने कहा, उस लेडी ने कहा कि अकेली नथ नहीं देगा दुकानदार, शॉपकीपर नहीं देगा, लेना पड़ेगा तो पूरा सेट ही लेके, एक पीस नहीं मिलेगा। तो उस समय सिर्फ मैं, ललिता और वो माता बैठी थी, 3 लोग थे, और ऑफिस में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। एक नीचे गद्दा बिछा हुआ था जिस पे मैं बैठता था, और कुछ भी नहीं था, कोई सामान था ही नहीं, खाली पड़ा था पूरा। तो बातों बातों में जब लपेटने लगी तो देखा नथ नहीं थी। ये सत्य घटना मैं व्यासासन से बता रहा हूं, नथ नहीं थी। अब जाए किधर, कमरे में सिर्फ 3 लोग हैं, सामान भी कुछ है नहीं कि अब वो गद्दा इधर उधर उतारा, कहीं नथ नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। पूरा कमरा छान मारा, नथ नहीं, और कोई आया नहीं चौथा, और ना ही वो बाहर गई कि कहीं छोड़ के आई हो। अब ढूंढ ढूंढ के थके, नथ कहीं नहीं। अंत में मजबूरी में उनको वो सेट वैसे ही लेके जाना पड़ा। अब नथ कहीं नहीं। दूसरे दिन केशवदास है क्या? ठीक, अच्छा। दूसरे दिन जब सुबह में, सुबह का श्रृंगार, जब शयन का श्रृंगार उतार रहे थे रात्रि का, सुबह सुबह में, तो देखा वो नथ राधा रानी के चरणों के पास थी। अब विश्वास करो केशवदास अभी भी है, भगवान उसको लंबी आयु दे, हेल्दी रखे। आप उससे पूछो क्या ऐसा हुआ था? वो लेकर आए। मैं ये कहां से मिली? बोलो वो तो अंदर पड़ी थी राधा रानी के चरणों पे। अब सोचो, ये जो साक्षात राधा रानी और मेरा हरि आपके भाव को स्वीकार करते हैं, साक्षात। बस आप बना के तो देखो। अब रोज यही हालत धन्य की कि जेब में लेके जाए, निकाले, भोग लगाए और चलो ठाकुर। और वो भी बेचारा, ठाकुर ऐसे बेचारा बन जाता है। और धन्य का हाथ, वो हल हाँकने लगे और पीछे से धन्ना रथ चलाए। अब देखते ही देखते, अब मेरा हरि जहां अपने चरण रज डाल दे वहां तो बरकत ही बरकत है भाई। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लग गई। खूब दबा के जमीन पे जमीन, जमीन पे जमीन, जमीन पे जमीन, खेत पे खेत। धन्ना, आपने एक कहावत सुनी होगी, कौन सा? ये तो हमारे शहर का धन्ना सेठ है। ऐसे जो बहुत पैसे वाला आदमी होता है उसको कहती है तो धन्ना सेठ है हमारे शहर का। ऐसे एक कहावत आ गई है उस धन्ना भगत के नाम। और देखते ही देखते, देखते ही देखते, जमीन पे जमीन और खेतों में से सोना ऐसे फसलें उगती थी। और देखते ही देखते उसके पास उस जमाने में हजारों हजारों लाखों करोड़ों आज के हिसाब से आ गए। और पूरे गांव में धन्ने की जय जयकार, जयकार, जय जयकार होने लग गई। अब 2, 4, 5 साल के बाद वो पंडित जी फिर आए कथा करने के लिए। आज पूरी कर दूं, लेकिन थोड़ा 5 मिनट देने पड़ेगी। वैसे 10 बज चुके हैं, क्या करूं? क्योंकि आज नहीं पूरी करूंगा तो फिर कल यही आएगी। कल फिर नए एक और महापुरुष आने चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 ही दिन रह गए हैं।
है, आज पूरी कर देता हूं, बस 2-4 मिनट में, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हम। अब पंडित जी आए, अब पंडित जी ने कथा की। अब तो धंधे के हाव भाव ही बदले थे। परसा परसरों, परशुराम माया तेरे 3 नाम। अब तो भाई कपड़े ठाट बाट, क्या बात है। धन्ना कथा में आया तो लोग उसको देखकर खड़े हो गए, उस धन्ना से उठा रहा है। अब पंडित पहचान गया, ये नहीं कौन है। बहुत सारा आसन, पैसे वालों को जब कथा में आते तो आपको पता है ना, क्योंकि वो बड़ा डोनेशन देते तो उनको बड़ी जगह मिलती। अगर वो सेठ लोग पैसा ना दे तो तबला ढोलक बाजा कौन बजाएगा? कोई होगा ही ना, भंडारे हो गई। अब उनको तो भाई एक बड़े स्थान पे बिठा दिया, किसको? धन्ना सेठ को बिठा दिया। अब जब कथा पूरी हुई तो पंडित जी को कहा, गुरुजी पहचाना मेरे को? याद रखना, आदमी के पास जब पैसा आता है ना तो उसका हुलिया भी बदल जाता है। आपने अधिकतर नोट क्या होगा, पैसे वाले बड़े खूबसूरत होते हैं या खूबसूरत पैसे वाले होते हैं? कल बात पूछूंगा आपसे। बड़े बड़े आप ऐसे हीरोइनों को देखे, जब तक पैसा नहीं था ऐसे एक्स्ट्रा रोल में होती थी। कब जब हीरोइन में गई, बात तेरे जलवे। अब तो धन्ना पहचान नहीं सका, कौन बोला? मैं धन्ना, जिसको आपने ठाकुर दिए थे, ये उन्हीं का चमत्कार है। तो पंडित ने कहा, मुझे तो कभी चमत्कार हुआ नहीं, और तुम्हें कैसे हो गया? तब यहां कथा का एक मर्म आता है कि वो पंडित कथा को पैसे लेके सुनाता था, इसलिए उसके भाव में भगवान नहीं, भाव में पैसा था कि यहां 7 दिन कथा सुनाऊंगा तो इतना पैसा मिलेगा। 2 तरह के लोग होते हैं, एक कहते हैं कि यहां कथा सुनाऊंगा तो पैसा मिलेगा, एक कहता है कथा सुनाऊंगा तो मेरा हरि मिलेगा। ये तो अपने अपने भाव पर डिपेंड करता है। और जो कहते हैं कि कथा सुनाएंगे तो पैसा मिलेंगे, उनको बहुत पैसा मिलता, बेशक मिलता है, लेकिन हरि नहीं मिलता। और जो कहते हैं कथा सुनाएंगे तो हरि मिलता है, तो एक पे एक फ्री है। नारायण आए तो लक्ष्मी खुद ही आती है, खुद ही लक्ष्मी आती है। और यूं धन्य की जय जयकार हुई, और आज भी धन्य का नाम है। आज भी उस धरती पे लोग जाते हैं, वहां प्रणाम करके आते हैं, उस गांव में जो धन्य भक्त की कर्म भूमि, भक्ति की भूमि थी। आई समझ में? यूं एक महापुरुष का आज चरित्र विराम करते हैं। कल एक नई कथा, नई उमंग, जिंदगी का एक नया रंग। चलो 2 मिनट कीर्तन करते हैं। मुझे तो ये भजन आज बहुत अच्छा लग रहा है ना। कौन सा? मुझको तेरा भरोसा, मुझको तेरा सहारा। भाव से 2 मिनट गाइए। चलो 2 मिनट। श्री राधे। मुझको तेरा सहारा, मुझको तेरा भरोसा, मुझको तेरा मुझको तेरा भरोसा, मुझको तेरा सहारा, मुझको तेरा भरोसा, मुझको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मुझको तेरा
तेरा सहारा ही चाहिए।